प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं पुनः आप लोगों के बीच क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड और साथ ही साथ 11th-12th के छात्रों के लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें और क्लास को शेयर कर दें दोस्तों के बीच। बताएं, देखिए पहला क्वेश्चन है, करें क्या कि cosec थीटा माइनस sin थीटा बराबर L and if cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू L and sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू M, then prove that L square m square into L square plus m square plus 3 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखो LHS बराबर क्या है, L square m square into L square plus m square plus 3। तो देखो बाबू ध्यान देना, L स्क्वायर है तो L का जो मान देखो, L का मान क्या दिया है, cosec थीटा माइनस sin थीटा। तो इसको लिख सकते हैं cosec थीटा माइनस sin थीटा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब इसका क्या है होल स्क्वायर, L का स्क्वायर, L का मान दिया है cosec थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए इनटू m स्क्वायर, m का वैल्यू क्या है देखो बाबू, sec थीटा माइनस cos थीटा, तो sec थीटा माइनस cos थीटा। अब इसका क्या है होल स्क्वायर कर दिए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इनटू फिर क्या है देखिए L स्क्वायर, L का वैल्यू क्या है cosec थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। काफी यूनिक सवाल है बाबू। फिर देखिए प्लस m स्क्वायर है, प्लस m स्क्वायर, m का वैल्यू क्या है देखो sec थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए इसका क्या है होल स्क्वायर है, प्लस क्या है प्लस 3। बताइए यहां तक में कोई प्रॉब्लम। अब देखा जाए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अब ये cosec थीटा है, cosec को लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा माइनस फिर क्या है देखो sin थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर। फिर देखो इनटू यहां sec थीटा है, sec को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा और माइनस क्या है cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू फिर यहाँ पे cosec थीटा है, cosec को क्या लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा, cosec को 1 बाय sin लिख सकते हैं। अब माइनस में क्या है sin थीटा, माइनस कर दिए sin थीटा। अब इसका क्या है होल स्क्वायर। दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। प्लस अब देख बाबू sec थीटा, sec को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा माइनस क्या है cos थीटा का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या है 3। देखिएगा स्टूडेंट, वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं कुछ तो नीचे a, नहीं कुछ तो नीचे a, नहीं कुछ तो नीचे a, नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1 है। अब देखा जाए स्टूडेंट, sin थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा sin थीटा। चलिए sin थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा sin थीटा। अब देखिए बाबू 1 माइनस ये sin गुना sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ध्यान दो बाबू, देखो sin थीटा और 1 का एलसीएम sin थीटा, sin गुना sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर देखा जाए स्टूडेंट cos थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा cos थीटा। अब देखो cos गुना cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। फिर देखो बाबू ध्यान देना 1 बटे sin थीटा, अब यहां 1 है sin और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा sin थीटा, ठीक ना। अब ये 1 माइनस sin गुना sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो इस पर भी क्या है होल स्क्वायर। फिर देखो बाबू 1 बटे cos थीटा, cos थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा cos थीटा। अब देखो ये 1 माइनस cos गुना cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इस पर भी क्या है होल स्क्वायर। अब प्लस क्या है 3, प्लस 3 कर दिए। बताओ यहां तक में कोई प्रॉब्लम। अब देखा जाए बाबू यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब बटे क्या है sin, इस पर भी हो जाएगा, देखो इस पर स्क्वायर है, देखो 1 माइनस sin स्क्वायर का मान होता है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर कर दिए। अब देखो बाबू बटे क्या है sin, बटे sin थीटा कर दिए। इस पर क्या है होल स्क्वायर कर दिए। फिर देखो बाबू 1 माइनस cos, देखो cos गुना cos स्क्वायर हुआ है ना, देखो cos गुना cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर क्या होगा sin स्क्वायर। यहां पर भी क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब बटे क्या है देखो cos थीटा, बटे क्या है cos थीटा। अब इस पर भी क्या है होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा
बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो प्लस, ध्यान देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे क्या है बाबू कॉस थीटा, अब इस पर क्या है होल स्क्वायर कर दिए प्लस 3। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? देख बाबू फिर से समझ लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए बटे साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटे को कॉस थीटा लिख दिए, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा लिख दिए, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब प्लस क्या है? अब देखिए स्टूडेंट ध्यान देना, दो दूनी क्या हो गया कॉस स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, तो दो दूनी 4 तो कॉस 4 थीटा हुआ, फिर देखो इनटू साइन स्क्वायर पे पावर स्क्वायर तो दो दूनी 4 हुआ, यहां भी तो साइन 4 थीटा हो जाएगा। अब देखो इंट बटे, ध्यान देना अब यहां साइन पर भी स्क्वायर है, साइन पर साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना बाबू। फिर देखो cos पर स्क्वायर तो cos ना cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा होगा ना। अब देखो उसी प्रकार दो दूनी 4 तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा बटे साइन ना साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर देखो दो दूनी 4 ये साइन 4 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा बटे क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा हो गया। फिर देखो प्लस क्या बच गया, फिर यहां तक में कोई दिक्कत है बताओ? अब देखो यहाँ पे cos 4 है, जैसे x 4 रहे इसका मतलब हम x स्क्वायर ना x स्क्वायर लिखते हैं बाबू, तो बटे अब देखो यहाँ पे cos 4 है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, इसमें 2 है इसमें 4 है तो 2 को कट जाएगा क्लियर, और यहाँ पे sin स्क्वायर है और यहाँ पे sin 4 2 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे देखो cos 4 था यहाँ पे cos स्क्वायर तो 2 को कट गया तो क्या बच गया, ध्यान देना स्टूडेंट cos स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि cos 4 था ऊपर में नीचे cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर यहाँ पर कट गया तो cos स्क्वायर तो बचेगा ना। फिर देखो यहाँ sin 4 है यहाँ पे sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया तो sin स्क्वायर तो यहाँ बचा रहेगा कि नहीं, यहाँ पे क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा, ठीक ना बाबू। अब देखो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा नहीं कुछ तो नीचे क्या है a, देखो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और क्या है a, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा बाबू ध्यान देना साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एक का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम होगा ना। अब देखो ध्यान देना साइन स्क्वायर से भाग देंगे साइन स्क्वायर में, तो ये साइन स्क्वायर कर देगा बच जाएगा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर गुना cos 4 ये cos स्क्वायर गुना cos 4 तो ये क्या हो जाएगा cos 6 थीटा हो जाएगा, cos 6 थीटा हो जाएगा। फिर देखो ये cos स्क्वायर से भाग देंगे बीच में cos स्क्वायर कटेगा sin स्क्वायर बचेगा, तो sin स्क्वायर और sin 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 4 देखो sin 4 है यहाँ पे sin स्क्वायर है तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 तो sin 6 थीटा हो जाएगा प्लस, अब देखो एक भागा करेंगे इतना तो 3 गुना ये दोनों हो जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान देना बाबू देखो ये 3 इनटू ये sin स्क्वायर भी गुना हो जाएगा ये cos स्क्वायर भी गुना हो जाएगा। अब देखो ये cos स्क्वायर कट गया, ये sin स्क्वायर कट गया, अब देखो मेरे पास क्या बच गया cos 6 थीटा, cos दिखाई दे रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी समझ। देखो बाबू ये cos 6 थीटा है, cos 6 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि 3 दूनी 6। अब ये sin 6 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि 3 दूनी 6 फिर प्लस क्या बचा है देखो 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए बाबू ध्यान देना, अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूला पे है तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a, ध्यान देना बाबू सभी विद्यार्थी, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है यानी a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, ये फार्मूला होता है ना बाबू, यानी a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ध्यान दीजिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी फार्मूला होता है, ये होता है। अब देखो ऊपर वाला फार्मूला को यूज करेंगे, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, अब देखो
यानी ए क्यू प्लस बी का ए का मान कितना है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस इनटू क्या होता है बी का मान कितना है sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा हो गया माइनस अब क्या होता है 3a, तो 3 इंटू ए का मान कितना है देखो cos स्क्वायर थीटा इंटू बी का मान कितना है sin स्क्वायर थीटा कर दी। फिर क्या होता है इंटू ए प्लस बी होता है, तो ए का मान कितना है देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है बी का मान कितना है sin स्क्वायर थीटा कर दी। अब फिर देखो प्लस क्या है 3 sin स्क्वायर थीटा और इंटू क्या है cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो बाबू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है a, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या कर दी a। अब देखो बाबू यहाँ पे माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा। अब फिर प्लस क्या है देखो 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस 3 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और ये भी 3 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में कट गया, तो क्या बच गया 1। क्या प्रूव करना था 1, तो प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे 2 नंबर की क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सिद्ध करें कि cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 1। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, cos 4 थीटा देख ले सभी स्टूडेंट, cos यदि cos sin प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सिद्ध करें cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन हो गया। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखो बाबू चूंकि दिया गया है, इट इज गिवन दैट दिया गया है कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। तो अब देखा जाए बाबू ये प्लस को उधर भेज दो, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस जब उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखो बाबू sin थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया sin थीटा, या sin थीटा का मान क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए दिखाई दे रही है, अच्छी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। अब देखो बाबू ध्यान देना बाबू, अब LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बाबू LHS। तो LHS बराबर मेरे पास क्या है cos 12 थीटा, ध्यान दीजिएगा cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा, ये दिया है। फिर देखो प्लस यहां से 2 cos 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 दिया LHS का मान। तो अब देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान दो बाबू, cos 12 को लिख सकते हैं cos 4 थीटा का होल क्यूब, क्योंकि 4 दिया 12। अब इस दोनों से देखो प्लस, ध्यान देना
3 इंटू कॉस, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, कॉस 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इंटू कॉस 4 थीटा, यहां देखो बाबू 10 बचा हुआ है। तो अब देखो बाबू ध्यान देना सभी स्टूडेंट, कॉस 4 थीटा तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे कितना और बचेगा, चल कॉस 4 थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बाबू देखना मैं समझाऊंगा सबको। फिर यहाँ कॉस 6 है, कॉस 6 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब प्लस यहां से 2 कॉमन ले लो, समझाएंगे बाबू, 2 कॉमन ले लो तो क्या बच गया, कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या हो गया 2 बच गया, यहां प्लस। समझने का प्रयास कीजिएगा सभी स्टूडेंट। कॉस 12 थीटा है यहां पर बाबू, तो कॉस 12 को लिख सकते हैं कॉस 4 टू द पावर 3, क्योंकि 4 तिया 12। अब देखो यहाँ पे 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा का। अब देखो 3 दोनों से कॉमन ले लियो, यहाँ से भी यहाँ से भी। अब देखो cos 4 और cos स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिए तो 4 और cos 4 गुना cos 2, cos 6 हो गया, तो cos 6 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 10 था, तो देखो cos 4 इंटू cos 2 cos स्क्वायर, तो cos 6 है, तो cos 6 कॉमन ले लिए है यहाँ से, तो cos 10 था यहाँ पे, तो cos पे पावर 4 बचेगा क्योंकि 6 4 10, यहाँ पे कितना था 8, तो इसलिए डिफरेंट है कि देखो 4 2 6, यहाँ डिफरेंट है कि cos स्क्वायर होगा कि नहीं, cos टू द पावर 6 गुना cos स्क्वायर, तो cos टू द पावर 8 हो जाएगा। अब यहाँ तो cos 6 है, तो cos 6 को हम लिख सकते हैं बाबू, ध्यान देना, cos 6 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या कॉमन लिए 2। अब तुम लोग सभी विद्यार्थी फार्मूला जानता होगा, a प्लस b का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये जानते हो कि नहीं। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला होता है ना। यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है। अब बताओ यहाँ पे देखो a के रूप में क्या है cos 4, a क्यूब देखो फिर प्लस बी क्यूब, तो b के रूप में क्या है cos स्क्वायर का होल क्यूब, b के रूप में है कि नहीं। अब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a का मान क्या है cos 4 इंटू b के रूप में है cos स्क्वायर, आई इंटू क्या होता है a प्लस b, a के रूप में cos 4 है कि नहीं, और b के रूप में क्या है cos स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ में आ रही है, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रही है, बताएं सभी। चलिए सौरभ देखो बाबू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब, तो डिफिनिट है कि ये जो मेरा हो गया cos 4 थीटा प्लस b का मान क्या है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब के सूत्र पर आ गया, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब, यानी a प्लस b का होल क्यूब, जहां a का मान cos 4 और b का मान क्या है cos स्क्वायर। अब देखो प्लस 2 इंटू क्या है cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 है ना बाबू। अब यहाँ पे देखा जाए cos 4 है यहाँ पर, तो cos 4 को देखो बाबू हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4। अब फिर देखो प्लस क्या है cos स्क्वायर थीटा, अब इसका क्या है होल क्यूब प्लस 2। अब देखो यहाँ पे बाबू क्या है cos 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, ध्यान देना बाबू, माइनस ध्यान देना cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे कर दिए, अब यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर कर दिए बाबू, cos स्क्वायर कर दिए प्लस में cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या हो गया 2 कर दिए, माइनस क्या कर दिए 2। अब आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, यहाँ पे देखा जाए बाबू, आप लोग सभी विद्यार्थी यहाँ देखिएगा सभी स्टूडेंट, यहाँ पे कहा गया है बाबू sin थीटा बराबर क्या है cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है, देखिए sin थीटा, यहां से देखिए cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है, sin थीटा है कि नहीं, तो इस cos स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं sin थीटा, लेकिन इस पर क्या है स्क्वायर, इस cos स्क्वायर का मान यहां पर कितना आया है sin थीटा, तो cos स्क्वायर के जगह पर हम sin थीटा, लेकिन इस पर स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए, cos स्क्वायर का मान sin थीटा था। अब देखो बाबू प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, अब देखो प्लस 2 इंटू फिर यहाँ पे देखो cos स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर का मान कितना है sin थीटा, cos स्क्वायर का मान कितना है sin थीटा, इस cos स्क्वायर के ऊपर क्या लिख सकते हैं sin थीटा, लेकिन इस पर स्क्वायर है, देखो cos स्क्वायर थीटा का मान sin थीटा, लेकिन इस पर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए,
प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब देखा जाए बाबू साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसके जगह पर क्या कर देंगे 1, अब इस पर क्यों है 1 कर दिए प्लस, अब देखो 2 हो गया बाबू, ध्यान देना सभी स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पे 2, अब देखो बाबू 2 है इनटू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या है cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, अब यहाँ पे कितना -2 कर दिए। अब 1 में से 2 घटेगा क्या बचेगा, 1 में से 2 घटेगा क्या बचेगा -1। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 में से 2 घटेगा क्या बचेगा -1, तो 1 माइनस, अब यहाँ आगे प्लस होता है तो 2 गुना, देखो 1 में से 2 घटेगा -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 2 घटेगा क्या बचेगा -1। क्या प्रूफ करना था 1, अरे देखें जरा क्वेश्चन, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा ना, 2 कॉमन लेनी है बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 1 ना होगी, ध्यान दीजिएगा जरा सा, 1 होगी 1 होगी 1 होगी, क्योंकि देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए थे, तो 2 कॉमन लेंगे क्या 1 बचेगा ना, 2 कॉमन लेंगे 1 बचेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 गुना 0, तो 1 प्लस 0 बराबर 1 प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। यहां से देखिए बाबू, यहां से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहां से भी कॉमन आ जाएगा, 2 गुना cos 4 2 cos 4, 2 गुना cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, और 2 गुना -1 -2 हो गया, तो इसलिए देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होगा 1 और -1, 1 में से 1 घटेगा 0, तो 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 बराबर 1, अर्थात सिद्ध हो गया इतना बराबर कितना होगा, बताएं सभी स्टूडेंट समझ में आई सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, यदि 3 नंबर के क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन पहले लिखते, यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो सिद्ध करें कि रूट अंडर 10a इंटू 10b प्लस 10a इंटू कॉट b बटे साइन a इंटू सेक b माइनस साइन स्क्वायर b बटे cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर a बराबर 10a, इतना बराबर 10a सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, इतना बराबर को क्या सिद्ध करना है ये। अब देखिए बाबू, चूंकि a प्लस b बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस a होगा। अब देखो बाबू LHS, ध्यान देना 10a है यहाँ पे इंटू 10b है, तो 10b यानी 10b है तो b के जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस a, फिर देखो बाबू प्लस 10a है तो 10a लिख दिए, ठीक, इंटू क्या है cot b, तो cot b का मान कितना है 90 माइनस a, 90 माइनस a कर दिए, ठीक। अब देखो बाबू बटे क्या है साइन a, तो साइन a कर दिए, इंटू क्या है सेक b, तो सेक b का मान कितना है देखो 90 माइनस a, तो 90 माइनस a कर दिए। अब देखो बाबू ध्यान देना प्लस सॉरी माइनस है बाबू, माइनस साइन स्क्वायर b, तो साइन स्क्वायर b, तो b का मान कितना है 90 माइनस a, तो 90 माइनस a कर दिए, ठीक। अब बटे क्या है cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a कर दिए, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो बाबू सभी स्टूडेंट तुम लोग जानते होंगे 10 यहाँ पे a है, तो 10a, अब 10 90 माइनस a बराबर क्या होता है cot a होता है, 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो 10 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा cot a हो जाएगा, प्लस 10a है। अब यहां देखो
cot 90 माइनस ए है, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो cot 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? tan ए हो जाएगा बटे, अब देखो sin ए है, sin ए कर दिया। अब देखो sec 90 माइनस ए, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cosec थीटा, तो sec 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? cosec ए हो जाएगा। ये तो आप लोग को बताया ही है। अब देखिए माइनस, अब यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब बटे क्या है? कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। अब आप लोग सभी विद्यार्थी जानते हैं tan a इंटू कॉट ए, तो आप लोग जानते हैं ना tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है ना, तो tan a इंटू कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, ये 1 है। अब ये tan a गुना tan a क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a। अब देखो बटे sin a इंटू cosec a। अब आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं sin a इंटू cosec a का भी मान होता है 1, तो sin a इंटू cosec a का मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a कट गया, क्या बच गया? 1 बच गया। अब देखो 1 से किसी को भी भाग देंगे तो कुछ नहीं होगा, वही ना, जैसे 2/1 तो 2 ही होगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 है, तो 1 से भाग देंगे ये हो जाएगा ना, तो फिर इसको क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास? tan स्क्वायर a बच गया, क्योंकि सर ये दोनों तो कट ही गया, एक प्लस में 1 एक माइनस में कट गया, तो यहाँ पे मेरे पास अब tan स्क्वायर a बच गया। अब इसको लिख सकते हैं tan a गुना tan a दोबारा, तो अब देखो ये जोड़ा निकल गया, जोड़ा निकल गया एक बाहर, यानी tan a प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट समझ में आई सबको? क्वेश्चन बना करके लाएंगे। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सिद्ध करें कि cos 6 थीटा माइनस 4 cos 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट अब आप चलिए 12th की क्लास 7:30 बजे से होगी, 12th की क्लास अभी जस्ट 7:30 बजे से चालू होगी डिफरेंशिएशन की। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, 7:30 बजे तैयार रहिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट तैयार रहेंगे। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर a क्यूब सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर b क्यूब, तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। चलिए स्टूडेंट बना करके रखेंगे आप लोग सभी स्टूडेंट और बताएंगे, कमेंट अवश्य करेंगे आप लोग। चलिए x इज इक्वल टू a cos q थीटा y इज इक्वल टू b sin q थीटा, तो सिद्ध करें कि x बाय a टू द पावर 2/3 प्लस y बाय b होल टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1। चलिए तीनों क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में मिलेगा। चलिए